हेलो बच्चों, आज सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं चतुर्भुज इकाई 8। तो हम सीखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। इससे पहले अपना हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चतुर्भुज की परिभाषा हम देखते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये हमारी ए बी सी डी से हमारी जो चतुर्भुज की भुजाएं घिरी हुई हैं, यानी ये चतुर्भुज है। यानी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को जो है हम चतुर्भुज कहते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप एक ही शॉट में आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। चतुर्भुज की परिभाषा ये आप नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं चतुर्भुज इकाई 8 की तरफ। हम देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो हमारा नंबर 1 पे है आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब और पतंग। तो चलते हैं हम आयत की तरफ और देखते हैं इसके गुण और परिभाषा। तो आ गए हैं हम आयत की तरफ। तो चलते हैं आयत की तरफ। आयत पर हम आ गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आयत ऐसी होती है। परिभाषा इसकी ये है, और आप एक और बार देख लीजिए। परिभाषा इसकी ये है, वह चतुर्भुज जिसके आमने और सामने की भुजा, यानी इसके ऊपर और नीचे की भुजा और सामने दाएं और बाएं की भुजा जो है बराबर होती है, और प्रत्येक कोण जो है इसका 90 अंश का होता है। ये वाली ऊपर वाली नीचे के बराबर होगी और बराबर वाली उस वाले बराबर के बराबर होगी। ये 90 अंश का होता है। तो चलते हैं हम वर्ग की तरफ और देखते हैं आयत की तरह हम वर्ग भी सीखते हैं। तो हम आ गए वर्ग की तरफ। तो देखिए वर्ग कुछ इस प्रकार का होता है। ए बी सी डी हमने जो इसका नाम दे दिया है। तो परिभाषा इसकी है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और इसके दो विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी समद्विभाजित करते हैं, यानी अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। तो इसके दो विकर्ण होते हैं। तो चलते हैं अब हम तीसरे की तरफ, समांतर चतुर्भुज की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज की तरफ। तो हम आ गए हैं समांतर चतुर्भुज की तरफ। समांतर चतुर्भुज को इस प्रकार का होता है। इसकी परिभाषा है, वह चतुर्भुज जिसके दो विकर्ण होते हैं तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, यानी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं सम्मुख कोण यानी बराबर होते हैं। यानी जो ए है वो सी के बराबर होगा और डी जो है बी के बराबर होगा। ये होते हैं हमारे सम्मुख कोण। तो चलते हैं हम समचतुर्भुज की तरफ। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज की परिभाषा होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। तो आपको यहाँ पे इसका चित्र भी दिख गया होगा, ए बी सी डी। इसमें भी दो जो है परिभाषा वो हैं। तो समचतुर्भुज हमारा वर्ग की तरह होता है, बस ये थोड़ा तिरछा होता है। तो चलते हैं हम समलंब की तरफ। परिभाषा इसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म जो है जो है समांतर हो यानी बराबर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। यानी ए बी जो है सी डी के बराबर है, तो इसे कहते हैं हम समलंब। तो चलते हैं हम पतंग की तरफ, और आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं पतंग की तरफ। परिभाषा हमारी नंबर 6 पर हमारी पतंग। परिभाषा इसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं यानी ये वाली और बी और डी जो है बराबर होते हैं, और विकर्ण जो है लंबे यानी लंबवत होते हैं, पतंगाकार चतुर्भुज कहलाता है। तो बस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।